नमस्ते दोस्तों। कोरोना के सिवाय और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। हाँ, बिल्कुल डिस्टर्बिंग है। और वो डिस्टर्बिंग थिंग आपको पता है, जब हमारे देश के स्टूडेंट अपना हक मांगते हैं तो आपको लगता है कि वो बंदर हैं, वो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। और जब देश के लोग ऐसे क्राइसिस झेल रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए, तो आपको लग रहा है कि ये सब पागल है, बेवकूफ़ है, मतलब इनके पास अकल नहीं है। इनको अकल आती है बाहर के लोगों का सुन के। अरे यार, मतलब इतना चाटुकार आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं है। जब आपको मूवी चाहिए था तब भी आपने चाटा और पता नहीं क्या क्या सूंघा, और अभी तो पता ही है क्या चाहिए आपको। रुको जरा, सबर करो। आप बताइए, टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह। वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज़ हैं आज। उनके फोटोज बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं वहाँ। क्यों नहीं होंगे बेस्ट सेलिंग? क्योंकि हमारे यहाँ यार ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, इतना तबाही हो रहा है, इसीलिए बेस्ट सेलिंग है। लेकिन आप लोग जैसे लोगों को तो लगता ही नहीं है कि हमारे देश में कुछ हो रहा है, कुछ कमी है। हाँ, इकलौता इंसान है सोनू सूद जिसको सब कुछ दिख रहा है, वो कुछ कर रहा है। आपके तरफ बैठ के बकचोदियाँ नहीं पेल रहा है, सरकार का चाट नहीं रहा है, वो कुछ कर रहा है, कोई सोल्यूशन दे रहा है। मतलब कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वैसे तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ पे तो बस पाउडर है और चाटने का वो आइडिया है, तो उसके सिवा तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम चुप रहा करो ऐसे सिचुएशन में। लोगों को मत कहो कि लोगों के पास अकल नहीं है, लोगों के पास बहुत अकल है। फर्स्ट वेव में अमेरिका की सारी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। इटली में क्या हुआ सबने देखा। सेकेंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला? उनकी डेमोक्रेसी का नाम उछला? हाँ दीदी, बिल्कुल सही। किसी नेता का नाम नहीं उछला, कोई डेमोक्रेसी का नाम नहीं उछला, क्योंकि वहाँ पे किसी नेता ने वहाँ कोई रैली नहीं करी। और वो भी जब मतलब कि केसेस बढ़ रहे थे। हाँ, हमारे देश के बुद्धिजीवी नेता जो है, जिनका आप चाहते हो, वो सब सारे के सारे रैली कर रहे थे। इवन अभी कुछ महीने पहले तक कर रहे थे, तो लोग उनका नाम क्यों ना ले, उनका नाम क्यों ना उछाले? नहीं मतलब क्यों नहीं बोले कि वो कोरोना स्प्रेडर है? मतलब आपको इतनी ही मिर्ची लगी तो आप उनका जाके रैली बंद करवाते, या आपका इतना ही औकात है तो आप बोल देते कि सर रैली करना अच्छा चीज़ नहीं है, इससे कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन उतना तो होगा नहीं। लेकिन लोग जब उस पर आवाज़ उठाएंगे तो आपके जैसे चूतिए आ जाएंगे लोगों को चुप करवाने के लिए उल्टा सीधा बोल के। तो ये सब बकचोदी कम किया करो। जहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। लेकिन भारत सरकार को इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना। हाँ दीदी, बिल्कुल एकदम आप कार्रवाई करवा लो, क्योंकि आवाज़ उठाने वाले पे कार्रवाई होना चाहिए। उपद्रवी है ना वो लोग, सच्चाई बोल रहे हैं। मतलब हद होती है चाटुकारिता की। मतलब इतना मत चाटो दीदी, मत चाटो, सब दिख रहा है, सामने में दिख रहा है। अगर सच में तुमको कुछ करना है ना तो सोनू सूद से सीखो और एक बार हॉस्पिटल जाके देखो कि क्या हो रहा है, कैसे क्राइसिस हो रहा है। मतलब तब तुमको समझ में आएगा ना कि सच में हमारे यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली में। वहाँ रूम में, एसी वाले रूम में बैठ के ना बकचोदी पीना बहुत आसान है, लेकिन सामने में ये सब देख के तुम्हारी गड़िया फट के हाथ में आ जाएगी। तक हम राह भूल के आए हैं? हमारे सुनबा ना तो गड़ियां फाट जाएगी। नमस्कार, मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। करीबन कल रात को 2:30-3 बजे तक मैं किसी को बेड दिलाने की कोशिश कर रहा था। हम उनको बेड दिला पाए और उसके बाद उसकी स्ट्रगल हुई वेंटिलेटर के लिए। फिर रात को 5:30-6 बजे सुबह हम लोग उसको वेंटिलेटर भी दिला पाए और फिर वो विषय नहीं रहा। फिर हमारी जंग शुरू हुई उसका अंतिम संस्कार करने की। जगह नहीं मिल रही थी, उनके पास पैसे नहीं, हमने उनका अंतिम संस्कार का भी अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ आई कि आज देश का हर एक इंसान, चाहे वो बड़ा हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो, उसकी जंग शुरू होती है अपने घर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन बेड के लिए, वहाँ से आईसीयू के लिए और वहाँ से वेंटिलेटर के लिए। बहुत लोग इस जंग में कहीं ना कहीं हार जाते हैं, पहुँच भी नहीं पाते अपने अगले स्तर तक। और जो लोग पहुँच पाते हैं कई बार उनको अपना आखिरी स्तर मिलता है, जो कि है शमशान घाट, क्रेमेटोरियम। उनको वहाँ पर भी जगह नहीं मिलती। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। हम लोग बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाते। मैं आज सभी सरकारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप एक ऐसा लॉ जल्द से जल्द निकालें कि कोई भी क्रेमेटोरियम, कोई भी शमशान घाट या जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार या अंतिम राइट्स होते हैं उसका खर्चा ना लगे। करीबन 3 से 3.5 हज़ार लोग हम लोग हर रोज़ हो रहे हैं और ऑन एन एवरेज एक इंसान का अंतिम संस्कार कराने का खर्चा करीबन 15 से 20 हज़ार आता है। तो करीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा है देश भर के अंदर, कम से कम सब लोगों का, जितना आज लोग हम लोग हो रहे हैं उनका अंतिम संस्कार। अगर सरकार ये खर्चा उठाए
तो मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवार जिनकी आखिरी जो शमशान यात्रा है वो सही नहीं हो रही या उनके पास पैसे नहीं है, मीन्स नहीं है, वो आराम से अपने परिवार वालों को इस अंतिम यात्रा पर ले जा पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि जो मुसीबत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो ये समय आ गया है कि और समय ना व्यर्थ करते हुए जल्द से जल्द आगे आएँ, सारी सरकारें आगे आएँ और एक ऐसा लॉ पास करें कि देश भर में जितने क्रेमेटोरियम्स हैं, जितनी शमशान घाट्स हैं, जहां पर भी लोगों को अपनी अंतिम यात्रा के लिए कोई भी कार्यक्रम करना है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। वहां पर इतनी लकड़ियां भर दें, इतना सब सामान भर दें कि किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती, फर्क नहीं पड़ता कि वो अफोर्ड करता है नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम लोगों को ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक देश के अंदर एक वापस विश्वास जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं।